था वो मीडिया जिसका ज़मीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और आप तमाम लोगों का हमारे इस खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। क्या मोदी सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या सरकार अयोग्य घोषित हो जाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर भारी पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियों की एकता लगातार सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। क्या वाकई विपक्ष आने वाले वक्त में एक बदलती हुई तस्वीर को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मौजूदा वक्त में हालात का जिक्र करो, देखिए वो सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो जो कहीं ना कहीं परिस्थितियां इस वक्त की बन रही हैं ना, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि शायद जो सरकार है वो अब धीरे धीरे बैकफुट पर आती नजर आ रही है। क्योंकि जो मणिपुर जैसा मुद्दा है, इस मुद्दे पर लगातार बहुत सारे नेताओं का बयान सामने आ रहा है। मैं सुनवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार सवाल का जवाब नहीं दे पा रही, तो क्या कर दे रही है? जो विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं, निलंबित कर दिया जा रहा है, संसद सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो जो इस तरीके के हालात हैं, जो इस तरीके की स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि शायद मौजूदा वक्त में, शायद मौजूदा समय के अंदर जो माहौल बन रहा है या माहौल जो बनता नजर आ रहा है, वो अब ये बता रहा है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि मोदी सरकार विपक्ष पर बहुत ज़्यादा जो है वो ED, CBI, सरकारी एजेंसियां खूब इनका इस्तेमाल कर रही थी और विपक्ष जो है, मैं अगर कहूँ तो वो शांत बैठा था। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की जो एकजुटता नजर आ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि विपक्ष धीरे धीरे कह रहा है कि हाँ, अब एकजुट होकर सरकार का सामना करना पड़ेगा। सुप्रिया सुने क्या कुछ कह रही थी, देखिए रिपोर्ट। था वो मीडिया जिसका ज़मीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता। जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है, और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है, और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना ना पड़ जाए। रिपोर्ट आपने देखी और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए, पूरे देश में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि सरकार से देश संभल नहीं रहा है, सिस्टम संभल नहीं रहा है और आने वाले
वक्त में, आने वाले समय के अंदर मुश्किलों में अब सरकार फंसती नजर आ रही है। और मेरा सवाल दर्शकों से है, क्या वाकई अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए और सरकार को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।